जय श्री कृष्णा सर। आप सभी का आपके अपने चैनल आरजे भक्ति जोन पर स्वागत है। सभी को पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनते हैं वह पावन कथा जो प्राचीन काल में एक राजा की निराशा को कैसे आशा में बदल देती है और कैसे विष्णु भगवान ने अपने भक्त की पुकार सुनी। पुत्रदा एकादशी की पौराणिक कथा के अनुसार एकादशियों के महात्म्य का आनंद लेते हुए धनुर्धर अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, ये कल्याणकारी और महापुण्यदायी कथाएं सुनकर मेरे आनंद की सीमा नहीं है। मेरी जिज्ञासा बढ़ती ही जा रही है। हे कमल नयन, अब आप मुझे श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है और इस व्रत को करने से किस फल की प्राप्ति होती है? श्री कृष्ण ने कहा, हे धनुर्धर, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से ही अनंत यज्ञों का फल प्राप्त होता है। हे राजन, प्राचीन काल की बात है। द्वापर युग के प्रारंभ का समय था। महेशमतीपुर में राजा महिजीत अपने राज्य का पालन करते थे। उनके कोई पुत्र नहीं था, इसीलिए वह सदा दुखी रहा करते थे। उसे वह राज्य सुख और वैभव सभी कुछ बड़ा ही कष्टदायक प्रतीत होता था, क्योंकि पुत्र के बिना मनुष्य को इहलोक और परलोक दोनों में सुख नहीं मिलता है। राजा ने पुत्र प्राप्ति के बहुत उपाय किए, परंतु उसका हर उपाय निष्फल रहा। जैसे जैसे राजा महिजीत वृद्धावस्था की ओर बढ़ते गए, वैसे वैसे उनकी चिंता भी बढ़ती जा रही थी। एक दिन राजा ने अपनी सभा को संबोधित करते हुए कहा, न तो मैंने अपने जीवन में कोई पाप किया है, न ही अन्यायपूर्वक प्रजा से धन एकत्र किया है, न ही कभी प्रजा को कष्ट दिया है, न कभी देवता और ब्राह्मणों का निरादर किया है। मैंने प्रजा का सदैव अपने पुत्र की तरह पालन किया है, कभी किसी से ईर्ष्या भाव नहीं किया, सभी को एक समान समझा है। मेरे राज्य में कानून भी ऐसे नहीं है जो प्रजा में अनावश्यक डर उत्पन्न करे। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करने पर भी मैं इस समय अत्यंत कष्ट में हूँ। इसका क्या कारण है? मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। आप इस पर विचार करें कि इसका क्या कारण है और क्या इस जीवन में मैं इस कष्ट से मुक्त हो पाऊंगा? राजा के इस कष्ट के निवारण के लिए राजा के यह वचन सुनकर प्रजा और पुरोहितों के साथ ब्राह्मणों ने उनके हित का विचार करके गहन वन में प्रवेश किया। राजा का कल्याण चाहने वाले वे सभी लोग इधर उधर घूमकर ऋषि सेवित आश्रमों की तलाश करने लगे। वन में जाकर उन्होंने श्रेष्ठ ऋषि मुनियों के दर्शन किए। उस वन में वयोवृद्ध और धर्म के ज्ञाता महर्षि लोमस भी रहते थे। वे सभी जन महर्षि लोमस के पास गए। उन सब ने महर्षि लोमस को दंडवत प्रणाम किया और उनके सम्मुख बैठ गए। महर्षि के दर्शन से सभी को बड़ी प्रसन्नता हुई और सबने महर्षि लोमस से प्रार्थना की, हे देव, हमारे अहोभाग्य है कि हमें आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मंत्री की बात सुन लोमस ऋषि ने कहा, हे मंत्रीवर, आप लोगों की विनम्रता और सद्भाव से मैं अति प्रसन्न हूँ। आप मुझसे अपने आने का प्रयोजन कहिए। मैं आपके कार्य को अपने सामर्थ्य के अनुसार अवश्य ही करूँगा, क्योंकि हमारा शरीर ही परोपकार के लिए बना है। लोमस ऋषि के ऐसे मृदु वचन सुनकर मंत्री ने कहा, हे ऋषिवर, आप हमारी सभी बातों को जानने में ब्रह्मा से भी ज्यादा समर्थ हैं, अतः आप हमारे संदेह को दूर कीजिए। महिष्मती नामक नगरी के हमारे महाराज महिजीत बड़े ही धर्मात्मा व प्रजा वत्सल है। वह प्रजा का पुत्र की तरह धर्मानुसरण पालन करते हैं, किंतु फिर भी वे पुत्रहीन हैं। हे महामुनि, इससे वह अत्यंत दुखी रहते हैं। हम लोग उनकी प्रजा है, हम भी उनके दुख में दुखी हो रहे हैं, क्योंकि प्रजा का यह कर्तव्य है कि राजा के सुख में सुख माने और दुख में दुख माने। हमें उनके पुत्रहीन होने का अभी तक कारण ज्ञात नहीं हुआ है, इसीलिए हम आपके पास आए हैं। अब आपके दर्शन करके हमको पूर्ण विश्वास है कि हमारा दुख अवश्य ही दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही प्रत्येक कार्य सिद्ध हो जाता है। अतः आप हमें बताने की कृपा करें कि किस विधान से हमारे महाराज
पुत्रवान हो सकते हैं। हे ऋषिवर, यह आपका हम पर व हमारे राज्य की प्रजा पर बड़ा ही उपकार होगा। ऐसी करुण प्रार्थना सुनकर लोमस ऋषि नेत्र बंद करके राजा के पूर्व जन्मों पर विचार करने लगे। तत्पश्चात उन्होंने कहा, प्रजाजनों सुनो, राजा महीजीत पूर्व जन्म में मनुष्य को सताने वाला उद्दंड धनहीन वैश्य था। वह वैश्य गांव गांव घूमकर व्यापार किया करता था। एक दिन ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में 10वीं तिथि को जब दोपहर का समय था, वह गांव के समीप में एक जलाशय पर पहुंचा। पानी से भरी हुई बावली देखकर वैश्य ने वहां जल पीने का विचार किया। इतने में ही वहां बछड़ी के साथ एक गौ आ पहुंची। वह प्यास से व्याकुल और ताप से पीड़ित थी, अतः बावली में जाकर वह जल पीने लगी। वैश्य ने पानी पीती हुई गाय को हाँक कर दूर हटा दिया और स्वयं पानी पीने लगा। उसी पाप कर्म के कारण राजा इस समय पुत्रहीन है। एकादशी के दिन भूखा रहने का फल यह हुआ कि वह इस जन्म में राजा है और प्यासी गाय को जलाशय से भगाने के कारण वह पुत्रहीन है। यह जान सभी सभासद प्रार्थना करने लगे कि हे ऋषि श्रेष्ठ, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि पुण्य से पाप को नष्ट किया जा सकता है। अतः कृपा करके आप हमें कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारे राजा के पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाए और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। सभासदों की प्रार्थना सुनकर लोमस ऋषि ने कहा, हे श्रेष्ठ पुरुषों, यदि तुम सब श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत और रात्रि जागरण करो और उस व्रत का फल राजा के निमित्त कर दो, तो तुम्हारे राजा के यहाँ पुत्र उत्पन्न होगा। राजा के सभी कष्टों का नाश हो जाएगा। इस उपाय को जानकर मंत्री सहित सभी ने महर्षि को कोटि कोटि धन्यवाद किया तथा उनका आशीर्वाद लेकर वे अपने राज्य में लौट आए। तदुपरांत उन्होंने लोमस ऋषि की आज्ञा के अनुसार पुत्रदा एकादशी का विधान पूर्वक उपवास किया और द्वादशी को उसका फल राजा को दे दिया। इस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह पश्चात एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। हे पांडुपुत्र, इसीलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा। पुत्र की इच्छा रखने वाले मनुष्य को विधान पूर्वक श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से इहलोक में सुख और परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और इस प्रकार भगवान विष्णु की कृपा से राजा को पुत्र की प्राप्ति हुई और उसका वंश आगे बढ़ा। यह कथा सिर्फ एक राजा की नहीं, यह उन लाखों श्रद्धालुओं की है जो आज भी इसी विश्वास के साथ पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं कि प्रभु उनकी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। पुत्रदा एकादशी हमें यह सिखाती है कि सच्चे मन से किया गया व्रत और श्रद्धा से सुनी गई कथा कभी व्यर्थ नहीं जाती। यदि जीवन में कोई अभिलाषा अधूरी रह गई है तो इस व्रत से जुड़कर देखिए, संभव है भगवान स्वयं आपके जीवन को नई दिशा दे दें। आइए हम सब अपने हृदय से भगवान विष्णु का स्मरण करें, व्रत करें और उनके चरणों में अपनी सभी मनोकामनाएं अर्पित करें, क्योंकि जब भक्ति सच्ची होती है तो कृपा निश्चित होती है। कथा समाप्त हुई। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। इस पावन कथा को अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस कथा की महिमा को जान सकें। आपके विचार हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो कमेंट अवश्य करें और कमेंट में बताएं आपको कथा कैसी लगी, या कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखें। और हाँ, ऐसे ही और भी धार्मिक और आध्यात्मिक व्रत कथाओं के लिए हमारे चैनल आरजे भक्ति जोन को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी हमारा नया वीडियो आए आपको तुरंत पता चल जाए। धन्यवाद।